एलन रिन्यूएबल्स में वीडियो सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग ड्रोन अनमैन्ड एयर व्हीकल्स बेसिक्स के बारे में देखने वाला है। अगर आप दोनों पार्ट का देखने के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हम लोग इसी में प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा ड्रोन अनमैन्ड एयर व्हीकल पार्ट 1 एंड 2 बोल के, इसी के अंदर जाके दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है। सो ये आज क्या क्या चीज़ हम लोग पार्ट 1 में देखने वाला है। सो ड्रोन मतलब क्या है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का सब सिस्टम्स क्या क्या है, इसी का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसका डिफरेंट वेराइटीज क्या क्या है। ठीक है। कैसे हम लोग इसको विंग्स के हिसाब से क्लासीफाई करवा रहे हैं। ओके। इसके अलावा मल्टी मोटर ड्रोन्स का टाइप्स क्या क्या है बोल के आज हम लोग देखने वाला है। फर्स्ट हम लोग ड्रोन का बारे में समझेगा। ड्रोन मतलब क्या है। ड्रोन इज नथिंग बट अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसी को क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एयरक्राफ्ट। ओके। इसी में ह्यूमन पायलट नहीं है, क्रू नहीं है, पैसेंजर्स भी ऑन बोर्ड भी नहीं है। ठीक है। इसको इसके लिए यू ए दैट इज अनमैन्ड एयर व्हीकल बता रहा है। सो ये सिंपल मॉडल में आप देखिएगा तो इसके अंदर ट्रांसमीटर्स है, रिसीवर्स है। ओके। मेन कंट्रोलर्स है, स्पीड कंट्रोलर्स है, प्रोपेलर्स है, सेंसर्स, मोटर्स बोल के बहुत सारे वेराइटीज इसके अंदर है। ठीक है। क्या क्या सिस्टम्स है इसके अंदर। सो इतिहास है इसका साथ। इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, कंट्रोलर्स है, हमको मेमोरी स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस इसका अंदर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इवन कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इसका अंदर रहेगा। ओके। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, टच पैनल्स, कीपैड्स, माउस, माइक्रोफोन्स, कैमरा, सेंसर्स, रिमोट कंट्रोल्स, ये सब इनपुट डिवाइसेस कैटेगरीज के अंदर आएगा। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है, डिस्प्ले, स्पीकर्स, मोटर्स, फैंस, एलईडीज, ये सब आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरीज के अंदर आएगा। ओके। स्टोरेज क्या क्या है इसके अंदर। सो हम लोग एसएसडी ड्राइव्स दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ओके। हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मेमोरीज, यूएसबी बोल के हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका अंदर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल्स आप देखिएगा तो एग्जाम्पल वायर्ड लैन है तो इसका अंदर लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस है तो मोबाइल नेटवर्क लाइक 4G, 5G, LTE, इवन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स तक हम लोग इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो हम लोग सर्वेलेंस के लिए एक ड्रोन बना रहे थे, इसके अंदर क्या क्या आएगा। ये सिंपल इंटरनेट एप्लीकेशन है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका अंदर, ओके, ये ड्रोन समझ लो कि इसी में प्रोपेलर्स है, इसी में प्रोपेलर्स है। ठीक है। इसके बेस में आप देखेगा तो नॉर्मली इसी में कैमरा रहेगा। ओके। कैमरा वो भी हाई रेजोल्यूशन कैमरा रहेगा, इसको साथ एसओपी रहेगा, एसओसी दैट इज सिस्टम ऑन चिप्स इसके अंदर रहेगा। सो इसी में क्या है, हम लोग पीसीबी डिजाइन करेगा। कैसे डिजाइन करेगा, हमको हाई स्पीड डेटा के इंटरेक्ट करने का, किसका बीच में, एसओसी एंड कैमरा मॉड्यूल के बीच में एस्टेब्लिश करने के लिए, लाइव डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स भी इसके अंदर यूज़ करेगा। ठीक है। सो वायरलेस मॉड्यूल्स क्या क्या हम लोग यूज़ करेगा, 3G, 4G, 5G, वाईफाई मॉड्यूल्स अब अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज़ करेगा। ओके। मेमोरी आप देखिएगा तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस, सेंसर्स, फ्लाइट कंट्रोलर, सब कुछ हम लोग इसके अंदर यूज़ करेगा। सो ऐसा ये बेसिक लेवल सर्वेलेंस ड्रोन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर का आप देखिएगा तो हम लोग इसका 4 कैटेगरीज है। फर्मवेयर कंपोनेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर रहेगा। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स के लिए रहेगा। ओके। सेंसर्स, नेविगेशन, कंट्रोल्स के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर रहेगा। एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैकेनिकल पार्ट। सो मैकेनिकल पार्ट बेसिकली आप देखिएगा तो इसका इंक्लूशन आएगा फॉर्म फैक्टर एंड आईडी। आईडी मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो ये डिजाइन करेगा। सो इसका एक्सटीरियर अपीयरेंस ड्रोन का कैसे रहेगा बोल के डिसाइड करने वाला कौन सा है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो एग्जाम्पल मान लो एक्स फ्रेम है तो देखने के लिए ऐसे दिखाएगा, एच फ्रेम है तो ऐसे दिखेगा। सो ये बेसिक फ्रेम, ओके, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन डिसाइड कर रहा है हमारा क्वाड कैप्टर, और तो हम लोग यूज करने वाला ड्रोन, ओके, देखने के लिए कैसे है बोल के ये डिसाइड करेगा। ये इसको ऐसा बैकबोन हम लोग बता सकते हैं। इसी के ऊपर ही बाकी सब पार्ट हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। इसके ऊपर नीचे हमको जरूरत वाला पूरा पार्ट्स के हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। क्या क्या पार्ट्स बेसिकली इसके अंदर, प्रोपेलर्स रहेगा, मोटर्स रहेगा, ओके, लैंडिंग गियर्स रहेगा, बॉडी पार्ट रहेगा, ओके, एंड फ्लाइट कंट्रोलर्स भी इसके अंदर रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑपरेट करने के लिए इसका जरूरत वाला बैटरीज इसके अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। सो हम लोग इसको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, इसका वेट के हिसाब से, ओके, मैक्सिमम कितना एल्टीट्यूड में फ्लाई करेगा उसके हिसाब से, एंड डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के हिसाब से, इसका ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई करवा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग वेट के बारे में देखिएगा। सो हम लोग वेट के हिसाब से इसको 5 कैटेगरीज कर सकते हैं। फर्स्ट नैनो टाइप है। सो इसका वेट आप देखेगा तो 250 ग्राम्स है। ओके। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। मान लो 250 का ऊपर, 250 टू 2 kg रेंज का अंदर है तो सो वो टाइप को हम लोग क्या बोलेगा, माइक्रो एयर व्हीकल दैट इज MAV। ओके। एंड इससे बड़ा है तो इसको क्या बोलेगा, SUAV दैट इज स्मॉल अनमैन्ड एयर व्हीकल दैट इज 2 to 250 25 kg। ओके। 25 to 150 kg है तो, ओके, ये रेंज को हम लोग क्या करेगा, मीडियम
अनमैन्ड एयर व्हीकल, दैट इज MUAV बोल के यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द लार्ज टाइप, दैट इज अगर मान लो 150 kg का ऊपर है तो उसी जगह में हम लोग क्या करेगा, उसी जगह में हम लोग लार्ज ड्रोन्स यूज करेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मतलब क्या है, मान लो हम लोग ये कंसर्न मिशन के लिए एक ड्रोन को सेलेक्ट किया, ठीक है। वो टारगेट को अटैक करके, टारगेट में मतलब एग्जाम्पल कोई तो मिसाइल्स लॉन्च करके ओके वापस बैक टू बेस ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, हाइब्रिड मेथड यूज करते हैं, इधर फुल्ली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप टारगेट को फिक्स करके, ठीक है, आप फ्रॉम द ग्राउंड उसको ऑपरेट करके कंसर्न लोकेशन को टारगेट को अचीव करने के बाद अपने आप वापस आने के लिए आप ऑटोनॉमी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी में क्रूड भी है, अनक्रूड भी है, पायलट मोड है, अनपायलट मोड भी है, ऑटो पायलट भी है। सो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बारे में आप देखिएगा तो ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ये कितना हाइट में फ्लाई करेगा आप देखिएगा तो 2000 फीट हाइट। सो इसका हाइट आप देखिएगा तो 2000 फीट, 2000 फीट हाइट में ये फ्लाई करेगा, मतलब 600 मीटर हाइट है। ये कितना किलोमीटर रेंज कवर कर सकते हैं, देखिए तो 2 किलोमीटर का रेंज के अंदर इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, इसी आगे रेंज को इसको लेकर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट है क्लोज कॉम्पैक्ट टाइप, इसका आप देखिएगा तो 5000 हाइट्स है, इसका हाइट 5000 फीट। सो किलोमीटर रेंज आप देखेंगे तो कवरिंग रेंज 10 किलोमीटर है, ठीक है। मीटर्स में देखेंगे तो इट इज नथिंग बट 1500 मीटर्स है। नेक्स्ट नाटो टाइप है, ये नाटो टाइप क्या है, इसका ये अबाउट 10,000 फीट हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है, ओके नाटो टाइप। सो दैट इज 3000 मीटर्स, ओके। इसका कवरिंग रेंज आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर से ये कवर करेगा। नेक्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज दैट टैक्टिकल टाइप, ये टैक्टिकल टाइप का फायदा क्या है, 18,000 फीट हाइट तक ये फ्लाई करेगा, सो दैट इज 5100 मीटर्स, ओके। कवरिंग रेंज आप देखिएगा तो इट कवर्स अराउंड 160 किलोमीटर रेंज कवर करेगा। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट मेल टाइप, मेल टाइप में क्या है, इट इज नथिंग बट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस टाइप है। सो इसका लगभग 30,000 फीट हाइट्स में ये फ्लाई कर सकता है, दैट इज 9,000 मीटर्स हाइट, ओके। इसका कवरिंग रेंज आप देखिएगा तो 200 किलोमीटर रेंज कवर कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज द हेल टाइप, दैट इज हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस टाइप, दैट इज 30,000 फीट का ऊपर भी ये फ्लाई कर सकता है, दैट इज 9,100 मीटर्स, ओके। नेक्स्ट इज द हाइड्रोसोनिक हाई स्पीड सुपरसोनिक एंड सब ऑर्बिटल एल्टीट्यूड्स है। सो ये भी 200 क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोर देन 50,000 फीट हाइट्स, दैट इज 15,200 मीटर्स हाइट ये फ्लाई कर सकता है एल्टीट्यूड, ओके। एंड इसका कवरिंग रेंज आप देख लेते हो 200 मीटर्स, मतलब मोर देन 200 मीटर्स नाउडेज इंडस्ट्रीज में आ गया, बट स्टिल 200 मीटर्स तक हम एक ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन लो ऑर्बिटल ड्रोन्स भी अभी मार्केट में आ गया, ठीक है। अभी मान लो ये सेम ड्रोन्स को हम लोग हमारा मिशन का हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉम्बैक्ट टाइप है कि कॉम्बैक्ट टाइप में क्या है, हाई रिस्क मिशन के लिए हम लोग इसको यूज करेगा, इसको UCAV दैट इज अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल बोल के बताएगा, ठीक है। सो इसका काम क्या है, ये देखने के लिए एरोप्लेन ऐसे ही दिखाएगा, बट इसका काम हमारा मिसाइल्स को कैरी करके हमारा मिशन को अकम्प्लिश करने के ये इसका काम, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक में इंडस्ट्रीज में अभी फ्यूचर में ओके लॉजिस्टिकल काम, ओके डिलीवरी काम करने के लिए आदमी रह रहे हैं। सो उसका उसी टाइम में क्या करने का, इसको क्लियर करने के लिए अभी ऑलरेडी अमेजन एंड डोमिनोज में गुड्स डिलीवर करने के लिए ओके अमेजन यूज कर रहे हैं, पिज्जा डिलीवर करने के लिए डोमिनोज में ओके ड्रोन्स को यूज करवा रहे हैं ऑलरेडी। सो इसका एकदम इम्पोर्टेंट फायदा क्या है, ट्रैफिक कम रहेगा, ओके स्ट्रीट्स में इसको इजीली ड्राइव करके हमारा रिक्वायर लोकेशंस में इसको लैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सिविल ड्रोन्स, सो सिविल ड्रोन्स का फायदा क्या है, एग्रीकल्चर फीस को आपको सर्वे करने का, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा को कलेक्ट करने का, ओके। एंड एरियल फोटोग्राफी लेने के तो आप सिविल ड्रोन्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉन साइंस, इसका फायदा क्या है, ये देखने के लिए बहुत छोटा है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमी का बैटल फील्ड जाके उधर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का इसका काम है, ठीक है। एंड ये इसको इजीली हाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रिकॉन साइंस ड्रोन का फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट एंड डिकॉय, सो ये नाम से हम बता सकते हैं हाई रिस्क मिशन के लिए इसको यूज करेगा। इसके साथ ग्राउंड से कोई अटैक करेगा तो भी एरियल गनरी भी इसके साथ रहेगा, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उधर से भी इसको ऑपरेट करके हम लोग कंसर्न क्या बोल सकते हैं एनिमीज को अटैक कर सकते हैं। एंड नाउअडेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी इसको यूज करवा रहा है, क्योंकि इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक है। वेदर को
वेदर एड्रेस को कलेक्ट करने का। एंड उसके हिसाब से इंटरनेट सर्विसेज भी इसको यूज करके हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट विंग्स। सो विंग्स का हिसाब से आप देखिएगा तो फिक्स्ड विंग टाइप है। सो फिक्स्ड विंग देखने के लिए एरोप्लेन ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, बैटरी लाइफ ज़्यादा रहेगा, एक ही मोटर है, इसको चलने के लिए बहुत हाई एल्टीट्यूड में इसको फ्लाई कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पता चलने का, ये एक्सपेंसिव भी है, हमको एरोडायनेमिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रोटरी विंग। सो हमारा रोटरी विंग में सिंगल रोटरी टाइप है, मल्टी रोटर टाइप है। सिंगल रोटर टाइप देखने के लिए हेलीकॉप्टर ऐसे दिखाएगा, ये स्ट्रांग है, बट इसी में क्या है, अप डाउन वर्टिकल मूवमेंट सिर्फ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सिंगल रोटर टाइप में। मल्टी रोटर टाइप का फायदा क्या है, इसी में हम लोग रोल कर सकते हैं, ठीक है, होवर कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, सब मूवमेंट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टी मोटर रोटर टाइप आप देखेंगे तो इसका नंबर ऑफ विंग्स का हिसाब से इसको हम लोग कैटेगराइज करवा है। ट्राइकॉप्टर देखेंगे तो तीन ही है, ठीक है, इसको ट्राइकॉप्टर बोलेगा। सिर्फ तीन प्रोपेलर्स इसमें रहेगा, कि तीन मोटर्स है। सो इसके हिसाब से इसमें सिर्फ तीन विंग्स ही है, इसके लिए इसको ट्राइकॉप्टर बोल रहा है। क्वाडकॉप्टर मतलब चार रहेगा, ठीक है, चार प्रोपेलर्स इसमें रहेगा, इसको क्वाडकॉप्टर बोलेगा। हेक्साकॉप्टर मतलब छह विंग्स रहेगा, ठीक है। ऑक्टाकॉप्टर मतलब इसी में आठ विंग रहेगा, ओके। सो ये कितना विंग्स बढ़ रहा है इसके हिसाब से पेलोड डिलीवरी भी ये ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग वर्टिकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये इसका एडवांटेज है। सो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसी में पावर कंजप्शन ज्यादा है, हम लोग बैटरीज यूज करवा रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोटर्स भी ज्यादा है, इसके लिए पावर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मल्टी मोटर ड्रोन्स के बारे में हम समझने का, तो ये देखने के लिए एरोप्लेन ऐसे भी रहेगा, ओके। क्वाड का नंबर ऑफ विंग्स का हिसाब से इसको हम लोग डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज प्रोपेलर्स के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में हम लोग कैसे इसको परचेस कर सकते हैं, रेडी टू फ्लाई टाइप है, मार्केट में अवेलेबल है, वो सीधा लेने का आप सीधा यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको जरूरत नहीं है ये ऑपरेट करने के लिए, सेटअप करने के लिए। बाइंड एंड फ्लाई में क्या है, ट्रांसमिटेशन नहीं रहेगा, आपको जरूरत है आप इसको डाल के आप यूज कर सकते हैं, नहीं। ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई में क्या है, आप इसका लेके आप इसको सब असेंबल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कार्बन फाइबर्स एंड प्लास्टिक प्रोपेलर्स के बारे में देखिएगा तो, सो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। कितना टाइम आपको ड्रोन का जरूरत है, कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ टाइम आपको चाहिए, इसके हिसाब से आप प्रोपेलर्स को चूज कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ये वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। तो हम लोग एल एन पी रेन्यूएबल सिस्टम वी आर प्रोवाइडिंग डिजाइन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ जरूरत है आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, धन्यवाद। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो पसंद है तो आपको दोनों पार्ट देखने के, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना के रखे, उसके अंदर जाके लिस्टेड पार्ट दोनों पार्ट्स को क्लिक कर सकते हैं। नाम क्या है, ड्रोन अनमैन्ड आर व्हीकल पार्ट 1 to 2 हिंदी बोल के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करके रखा। आपका जरूरत है तो उसी का अंदर जाके दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं, धन्यवाद।